हो मारे या कोई मारे। ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बच्चे की फ्रॉक बनाना बता रहे हैं। आप साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैंने 30 चेन डाल दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हमने 30 चेन डाल ली है। अब हम इसको यहाँ से लास्ट वाली चेन से इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने बंद कर दिया। अब हम एक चेन लेंगे और एक पूरे में हम स्लिप स्टिच इसको डालेंगे। देखिए जब भी आप फंदे डालें तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आगे के, पीछे के और 2 बाहों के 4 हिस्सों में आप एक जैसा डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए जैसे मैंने 30 फंदे डाले हैं तो हम 7 फंदे हम आगे पीछे में डालेंगे और 7 बाहों में डालेंगे तो 28 हो गए। जो हम लोग का एक एक बड़ा वो हम आगे और पीछे में एक एक चेन बढ़ा देंगे। देखिए अगर आप 50 चेन डालते हैं तो उसको आप 4 हिस्सों में बांट लीजिए। 40 डालते हैं उसको 4 हिस्सों में डाल दीजिए। एक आगे का, एक पीछे का और 2 बाहें। पहले एक हिस्सा आगे का आएगा, फिर एक बाँह आएगी, फिर एक पीछे का आएगा, फिर एक बाँह आएगी। ऐसे करके हमको अपने चेन को सेट करना है। देखिए अभी हम करके भी बताते हैं आपको। आप ऊन और क्रोशिया अपने हिसाब से ले लीजिए। ऊन मोटी है तो आपका क्रोशिया भी मोटा आएगा और चेन थोड़ी कम आएगी। अगर आपकी ऊन बारीक है जैसे कि मेरी है तो आपका क्रोशिया भी बारीक होगा। इस बात का खास ध्यान रखिए कि ऊन आपकी कैसी है उसी के हिसाब से आप क्रोशिया लीजिए। ये देखिए मेरी ऊन बारीक है, मैंने 1.5 mm का क्रोशिया लिया है। अगर यही मोटी होती तो मैं क्रोशिया मोटा लेती। ये देखिए हमारी लाइन पूरी हो गई है। देखिए यहाँ पहुँच गए। अब हमने 30 चेन डाली है। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप कर दें, स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमारा राउंड बन गया है। ये देखिए राउंड हो गया है। अब हमने 30 चेन ली थी। 30 चेन को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 7 हुआ। तो हम पहले देखिए 7 इसको चेन डालेंगे इसमें, 7 देखिए यहाँ से हम इसको 1 2 3 4 5 6 ये हमने 7 डाल दिए। अभी हम यहाँ 7वें में डबल डालेंगे।
क्योंकि हमको आगे फंदे बढ़ाने भी हैं। फिर एक चेन डालेंगे, फिर हमको 7 डालने हैं, सॉरी डबल डालना है। ये देखिए, अब हम फिर इसके साथ में इसको, ये देखिए हमने बाँह का 7 डाल लिए। अभी हमने 30 का 4 हिस्सा किया था, 28 होता है, तो हम आगे पीछे में एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। चेन एक एक ज़्यादा कर देंगे, 2 3 4 5। देखिए अब हमने पहले 7 डाले, फिर एक में डबल करके 2 डाले, फिर चेन डाली, फिर 2 डाले। अब हम उसके बाद फिर 7 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 7वें में वापस, देखिए 2 हो गए, फिर एक चेन, फिर उसमें हम 2 डालेंगे। देखिए ये हमारी बैक साइड हो गई, ये बाँह हो गई। अब हमको आगे फ्रंट साइड बनानी है। अब हम फिर इसमें 7 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने 30 चेन डाली थी और 4 हिस्सा किया हमने, तो हमारे 2 फंदे 7 चौका 28 हो गए चारों के। लेकिन हमारे 2 फंदे बचे, वो हम एक फंदा आगे और एक फंदा पीछे बढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ हमने 8 डाल लिए। अब फिर यहाँ पे हम देखिए 2 डाले, फिर एक चेन, 1 2। अब हम फिर 7 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम फिर इसमें देखिए 2 डालेंगे, एक चेन, फिर 2, देखिए। अब यहाँ पे हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा बैक साइड हो गया, ये बाँह हो गई, ये फ्रंट हो गया, ये बाँह हो गई। ऐसे हमारा 4 हिस्सा हो गया है। देखिए अब हमने यहाँ लास्ट में 3rd चेन पे हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए ये हमने 8 डाले, फिर 6 डाले, फिर 8 डाले, फिर 6 डाले। ये हमारा नीचे का ऊपर का ये गला बन गया है। अब आप अपने हिसाब से फंदे ज़्यादा डाल के बना सकते हैं। देखिए 1 2। अब हम यहाँ से पहले देखिए बनाते जाएंगे, 1 2 3
4 4। देखिए ये जो हमने 2 फंदे एक में 2 डाले थे, इसको हम सिंगल सिंगल बनाएंगे। ये देखिए, अब इसमें दूसरे में डालेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। अब हम फिर 2 चेन डालेंगे, फिर इसके अंदर से हम फिर इसको डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्लिप स्टिच से जोड़ के वापस सिंगल में सिंगल डाली। अब हमारे यहाँ पहले 7-8 फंदे थे, अब बढ़ के 10 हो गए। जो 2 हमने बढ़ाए थे उसके अंदर हमने 2 डाल लिए। अब इसके अंदर से हम फिर से ये देखिए 1 और 1 2 डाल दी। फिर हम 2 चेन डालेंगे, उसी में हम वापस फिर से ये देखिए फिर से 2 डालेंगे। फिर हम इसको वापस से इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमको पीछे वाली चेन से लेना है। ये देखिए, ये हमने जो 2 बड़े हुए फंदे थे उसमें भी डाल दिया। अब हम इसके अंदर से 2 बनाएंगे। 1 2 चेन डालेंगे, फिर उसी में हम वापस 2 बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ 4 थे, यहाँ ये हमारे 4 के 4 होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। अब हम पूरा बनाते हैं। ये लास्ट में हम तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। देखिए, ऐसे ही हम इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे, जहाँ तक हमारी कंधे की लंबाई चाहिए। फिर हम 2 चेन डालेंगे, फिर इसके अंदर से हम ऐसे ही पूरा राउंड बनाएंगे। जहाँ से हमको ये बढ़ाने हैं यहाँ बढ़ा लेंगे। बना के दिखाते हम। देखिए, ऐसे ही आप कंधे तक इतना बना लीजिए जितनी आपको कंधे की लेंथ चाहिए। जैसे देखिए, मेरा तो बहुत छोटा सा, मैं तो सैंपल बना के दिखा रही हूँ। अभी आप इसको ऐसे नाप लीजिए। देखिए, अगर 5 इंच बनाना है तो 5 इंच तक आप इसको ऐसे बढ़ाते जाइए। देखिए, 2 डाले, एक में 2 डाले, फिर 2 चेन डाले, फिर 2 डाले, ऐसे आप चारों तरफ बढ़ाते जाइए। ये देखिए, एक हमारा आगे का हिस्सा हो गया, ये बाँह हो गई, फिर पीछे का हिस्सा हो गया, एक बाँह हो गई, ऐसे ही हमारा हो गया। अब हम ये देखिए, अब हमने लेंथ तो पूरी कर ली है। अभी अब हम सिर्फ आगे आगे का बुनेंगे, बाँह का हिस्सा हम अब पहले छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से ये बाँह का हिस्सा छोड़ देंगे, तो हम यहाँ से इसको खाली ये देखिए, यहाँ से हम देखिए 1 2 ध्यान देखिए, 1 देखो, आप ऐसे ढक के देख लीजिए। और आप कंधे की लंबाई 4 इंच रखनी है तो उतना बड़ा बनाइए, 5 रखनी है उतना बड़ा बनाइए।
जितना अपने कंधे का लंबाई रखना है आप उतना बड़ा बना लीजिए। ऐसे ही इसमें भी फंदे ज़्यादा डालिए। और अब हम ये देखिए, ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे हमने जितने फंदे बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए। अब हम इसको, ये देखिए, इसके अंदर हम डालेंगे 2 फंदे। ये देखिए, ये 2 फंदे डाले। अब हम इसमें फोल्ड करके, ये देखिए, ऐसे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी बाँह का हिस्सा बन गया। इसलिए आपको जितना ये कंधा हो गया है, जितना आपको कंधा लंबा बुनना है बच्चे के हिसाब से आप उतना कंधा बुन लीजिए। अब देखिए, यहाँ से फिर हम एक तीन चेन डाली। अब हम यहाँ से फिर उसी तरह बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम यहाँ तक बना लेंगे। ये साइड बना हम जैसे इस साइड का हमने किया है उसी तरह हम इस साइड में भी यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको देखिए, यहाँ से भी उसी तरह हम यहाँ तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही हमारा, ये देखिए, ये हमारे बाहें होंगे और ये हमारा आगे और पीछे का। अब हम बाहें नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम आगे और, ये देखिए, आगे और पीछे का ही बनाएंगे। देखिए, मैंने इसे डाला है। अभी आप जितना आपको लंबाई इसकी चाहिए, ये देखिए, ये हमारा गला बन गया है। आपको जितना लंबाई चाहिए, देखिए, जैसे कंधे का हमने 5 इंच बताया है तो आप 4 इंच 5 इंच जितना आपका बच्चा बड़ा है उसके हिसाब से बना लीजिए। और उसी हिसाब से आप चेस्ट का लंबाई नाप लीजिए। 6 इंच डालनी है, 7 डालना बनाना है, 8 बना, उतना लंबा आप बना लीजिए। अभी आपको बना के दिखाते हैं थोड़ा। ये देखिए, हमने इतनी लंबाई पूरी करनी है। अब आप भी अपने हिसाब से लंबाई जितनी आपको चाहिए ऐसे पूरी कर सकते हैं। 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, जितना आपको चाहिए आप लंबाई पूरी कर लीजिए। अब इसके बाद अभी हम नीचे घेर बनाएंगे। देखिए, घेर के लिए हम 1 2, अब हम यहाँ से फ्रंट पोस्ट से इसको डालेंगे। देखिए दोबारा, ये देखिए,
यहाँ से हमको ऊपर से नहीं निकाला, हमको यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, फिर एक, फिर हमको इसको 3 बार निकालेंगे। उसके बाद हम 1 2 चेन डालेंगे और फिर हम 2 छोड़कर इसमें हम 1 2 3 डालेंगे। फिर हम 2 चेन डालेंगे, उसी में हम फिर से 3 डालेंगे। 1 2 3। फिर हम 2 चेन डालेंगे, फिर हम देखिए 1 और 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के तीसरे में फ्रंट पोस्ट डालेंगे। फिर हम 2 चेन डालेंगे, फिर 2 छोड़ के फिर हम इसमें वापस 3 डालेंगे। 1 2 3। फिर 2 चेन डालेंगे, फिर इसमें हम 3 डालेंगे। 1 2 3। फिर 2 चेन डालेंगे, फिर 1 2 छोड़ के इसमें फ्रंट पोस्ट डालेंगे। देखिए 1 2, ये देखिए। ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई पूरी कर लेंगे। देखिए लास्ट में आए हैं, अब हम यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 2 चेन डालेंगे, देखिए 2 चेन डालेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट डालेंगे। देखिए 2 बार लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट डालेंगे। ये देखिए, अब 2 चेन डालेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से 3 डालेंगे। देखिए मेरा तो छोटा है, इस बनाया है सैंपल, इसीलिए 3 डाला है। आप 4 5 6 जितना चाहें डाल सकते हैं। ये देखिए 1 2। देखिए अब हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 1 2 चेन डालेंगे, फिर हम यहाँ इसको ऐसे वापस फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 चेन डालेंगे। अब हम इसके ऊपर ऊपर बनाएंगे। 1 2, देखिए 3 था, 3 हो गए। अब हम यहाँ 2 बढ़ा देंगे। 1 ये 2, फिर 2 चेन डालेंगे, फिर वापस उसी होल में हम 2 बढ़ाएंगे। 1 और ये 2, ये हम 3 के ऊपर वापस 3 डालेंगे। 1 2 3, फिर 2 डालेंगे, फिर हम 2 बार लेकर फ्रंट पोस्ट पर बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा, फिर 1 2, फिर इसके अंदर डालेंगे। देखिए 1 2 3। ये 3 के बाद जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें हम वापस 2 डालेंगे। 1 2, फिर 2 चेन, फिर उसी में हम वापस 2 बनाएंगे। 1 2। अब हम इसमें 3 में 3 डाल लेंगे।
1 2 3। ये देखिए, ये हमारा ऐसे डिज़ाइन आता जाएगा। ये ऐसे ही हम पूरा जितनी हमको लेंथ चाहिए हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा घेर इतना हो गया है। अगर तो आपको लगे कि घेर बहुत है तो आप इसको बढ़ाइएगा मत। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो। अगर तो आपको ये लगता है कि घेर ज़्यादा नहीं बनाना है तब तो आप ऐसे ही, ये देखिए, ये देखिए, मेरे 5 थे तो 5 हो गए। दो चेन डाल के वापस ऐसे ही आप डाल दीजिए। ये देखिए, ऐसे ही डाल लें। अगर आप घेर ज़्यादा बड़ा करना है तो आप ये देखिए, इसमें वापस 2 डाल के फिर 2 चेन करिए, फिर इसमें 2 डालेंगे, फिर हम इसमें ये जो हमारे 1 2 3 4 5 है इसमें हम फिर से डालेंगे। देखिए, ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे तो हमारा ये देखिए ऐसे जो घेर है वो हमारा बड़ा होता जाएगा। ये देखिए, अगर आपको इतना ही घेर रखना है तो वैसे बनाइए। अगर आपको घेर बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए तो ऐसे बना लीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं। अब हम अपनी इसकी घेर की लंबाई, फ्रॉक की लंबाई पूरी करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने अपने इसके हिसाब से लंबाई पूरी कर ली है। आप भी अपनी फ्रॉक की जितनी लंबाई चाहें उतनी आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने जस्ट 3 इंच बनाई है। आपने बड़ी बनानी है तो 8 इंच 7 इंच, जितना बड़ा आपका बच्चा है उतनी बड़ी बना सकते हैं। और उसी हिसाब से आप, जैसे मैंने यहाँ 30 चेन डाली थी, आप उसी हिसाब से ज़्यादा चेन डाल लें। और उसके बाद नीचे आप लंबाई नाप लीजिए, 10 इंच 12 इंच 8 इंच 9 इंच जितनी चाहिए आप बना लीजिए। देखिए, असल में होता क्या है कि जब हम भी स्कूल में ट्रेनिंग लेने जाते थे, हमने गवर्नमेंट स्कूल में 1 साल का डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। जब लेने जाते थे तो वो हमको ऐसे छोटे छोटे सैंपल ही बना के सिखाते थे ताकि हम बाद में बड़े आसानी से बना सकें। ऐसे ही आप देखिए, ऐसे बना के अब हमने आपको बता दिया है। अब इसमें यहाँ से चेन ज़्यादा डालिए, यहाँ लंबाई ज़्यादा डालिए, यहाँ से भी ज़्यादा करिए और इसकी भी लंबाई आप ज़्यादा डाल दीजिए। देखिए, ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है। अब हम इसके नीचे बीडिंग करेंगे। देखिए, इसको हम 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथे पे हम इसको ऐसे निकाल देंगे। अब हम पूरी ही सिलाई ऐसे ही डालेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए, ऐसे हम पूरी सिलाई डाल लेंगे। 4 डालेंगे, 4 छोड़ देंगे। 4 चेन डाल के 1 2 3 4 ये हम ऐसे ही इसको डालेंगे। ये देखिए, ऐसे हम
देखिए हम सॉरी, हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हम इसके ऊपर बीडिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम 2 चेन डालेंगे। अब इसमें 6 डालेंगे। 1 2 6 डालेंगे। अब 1 1 2 3 4, यहाँ से हम अभी इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब 1 हो गया, ये दूसरा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे निकाल देंगे। एक, इसको फिर 4 चेन डालेंगे। 1 2 3 4। ये वाला जो है इसको और नीचे वाले को पकड़ के ऐसे इसका स्लिप 3 हो गए। फिर अब हम चौथा डालेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए ध्यान से इसको और इसको हम पकड़ के 2 का 1 करेंगे और इसको ऐसे स्लिप से जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया। ये हमारे 6 हो गए। अब हम एक इसको ऐसे ही निकालेंगे। अब हम यहाँ एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस जोड़ दिया, वापस तीसरे वाले में फिर 1 डालेंगे। 1 2 3 4। फिर हम इसको यहाँ से पकड़ के इसके अंदर से निकाल देंगे। देखिए ऐसे हम पूरे में डालते जाएंगे। ये देखिए तो ऐसे देखिए यहाँ से निकालेंगे। एक 2 3 4। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे, फिर डालेंगे। ऐसे ही सब में 6 डालते जाएंगे। 2 3 4। दो हो गए। यहाँ से निकालेंगे। 3 3 4। 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए हमारे। 1 2 3 4।
यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। 6 हो गए। अगले वाले में ऐसे ही इसको जोड़ देंगे। फिर इसमें ऐसे ही बनाएंगे, इसमें नीचे पूरा घेर ऐसे ही हम बना लेंगे। देखिए फ्रॉक पूरी हो गई है। अभी आप यहाँ पे अगर बाहें लगाना चाहें तो यहाँ से आप आगे बढ़ा के बाहें बना सकते हैं। अगर बाहर नहीं बनानी है तो इसी तरह नीचे छोटी छोटी किनारी बना दें। ये देखिए, देखिए यहाँ से हम किनारी बनाएंगे। चार डाल दें। रिंग पे हम वापस निकाल दें। 2 3 4। ऐसे ही हम नीचे इसके साथ किनारी बना देंगे। हम एक एक छोड़ के उसमें डालेंगे। ये हम किनारे बना देंगे। ऐसे ही हम इसकी दोनों साइड में किनारी बना लेंगे। देखिए दोनों साइड हो गए। लास्ट में इसको हम यहाँ से अटैच कर दें। यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से हम धागा काटते हैं। ये हमारी ये हमारी एक साइड बनेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड, उल्टी साइड में हम धागे को इस साइड में निकाल देंगे ताकि ये धागा दिखे, बाहर दिखे नहीं। हम यहाँ से इसको काट देंगे।
यही किनारी हम इस साइड भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, फ्रॉक तो हमारी पूरी हो गई। अब क्या होता है कि कोई जहाँ पूरी टाइट करेंगे तो उसमें बच्चे को पहनाने में मुश्किल होती है। थोड़ा लूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगती लूज़ फ्रॉक। इसके लिए अभी हम इसके यहाँ बेल्ट बनाएंगे। अभी हम इसका बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हम देखिए चेन बनाएंगे। देखिए जितनी हमारी यहाँ से आगे से और पीछे से उतना हम इसका बना लेंगे। आप बेल्ट जितना चौड़ा चाहें उतना बना सकते हैं। बस खले से देखिए फ्रॉक हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ भी बीडिंग कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस पे बाँध लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सुंदर लगती है। अब हम देखिए यहाँ से बहुत टाइट करेंगे तो बच्चों को पहनाने में बड़ी मुश्किल होती है। लूज़ रखेंगे तो अच्छी नहीं लगती। इसके लिए भी हम यहाँ इसकी बेल्ट बनाएंगे। देखिए बेल्ट के लिए हमने चेन बनाई है। आप चाहें जितना चौड़ी बना सकती हैं स्लिप स्टिच से बना के। देखिए ये तो बहुत छोटी सी है, हमने आपको खाली बना के दिखाया है। तो इसके लिए हम बेल्ट भी इसकी पतली सी ही लगाएंगे। देखिए छोटी है। पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए हमने खाली एक सैंपल बना के आपको दिखा दिया है। अब आप उसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, जैसे हमने यहाँ 30 चेन डाली थी, अब 30 की जगह 50-60 जितना आपको बड़ा फ्रॉक बनाना है उसके हिसाब से डालिए। उस हिसाब से यहाँ से बढ़ा लीजिए। कंधा कम से कम 5 इंच रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बच्चे की लंबाई नाप के उसके हिसाब से आप इसको लंबाई रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ की लंबाई नाप लीजिए। यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, या वहाँ से यहाँ तक की आप फुल लंबाई नाप लीजिए और उतना ही बड़ा आप घेरा लंबाई इसकी बना लीजिए। देखिए हमारी इतना बड़ा हो गया है। अब हम इसको यहाँ से धागा, देखिए यहाँ से धागा काट देते हैं। देखिए अब हम इसमें बेल्ट आपको डाल के दिखाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।